तो आज हम लोग शुरू करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 8। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन में हमने प्रीवियसली क्या पढ़ लिया था, हेनरी लॉज क्लियर कर लिए थे। हाँ, उस पर एक क्वेश्चन ही हमने किया था। ठीक है, चलो आज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, उसको यहाँ पे जरा देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ तो आज उसको डिस्कस कर ही लेते हैं। इफ क्या है, N2 गैस is bubbled, ठीक है, through water, ठीक है, water at 293 Kelvin. Okay, how many millimoles, of क्या N2 gas could dissolve in 1 liter of क्या water. Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.97 bar, full stop. Given that Henry's law constant for क्या N2 at 293 Kelvin is 760.48 बार, 76.48 बार, के बार लिखो। ठीक है, के बार। चलिए, पूछ रहा है कि इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मेनी millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 K bar. बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है क्या मिलीमोल्स ऑफ क्या N2 गैस, ये पूछ रहा है। सबको क्लियर हुआ? तो चलो इसको मैं रब कर देता हूँ और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलो हटा दो क्वेश्चन को। चलिए अब जरा इसको समझते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन ने पूछा है मिलीमोल्स। ठीक है, तो पूछा, उससे पहले हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सोचेंगे दिमाग में कि हेनरी लॉ क्या होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या, हेनरीज कांस्टेंट इनटू क्या, इनटू थोड़ा छोटा रखें, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, गैस। यही था हेनरी लॉज। ठीक है, ये लगाते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, पार्शियल प्रेशर गिवन है और क्या गिवन है, केएच गिवन है। तो क्या हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, N2 का तो निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या N2 अपॉन क्या केएच। तो वो कितना गिवन है, देखता हूँ क्वेश्चन में। तो वो गिवन है 0.987 बार अपॉन क्या, इसको भी बार में कन्वर्ट कर लेते हैं, के बार है तो इसको लिख दूँ 76480 बार, कन्वर्ट कर लिया है बार में। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करके देखता हूँ 76480, तो ये अप्रॉक्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1.29 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब जरा देखते हैं कि 1 लीटर वाटर, जो 1 लीटर वाटर होता है,
ठीक है, यह सब लोग जानते होंगे कि 1 लीटर वाटर कंटेन्स कितना मोल, 55.5 मोल। ये तुम पढ़े होगे मोल में। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, चलिए अगर मैं N2 का जो मोल निकालना है उसको हम N मोल मान के चल रहा हूं, ठीक है, कि N2 के पास N मोल है, ठीक है, ये हमें निकालना है, यही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, हटाओ में से। चलो अब हमने एज्यूम कर लिया है कि N2 का N मोल है और हमें वाटर का मोल मिल गया है, 55.5 होता है 1 लीटर पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हमारे पास आ ही चुका है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू क्या, इंडिविजुअल मोल ऑफ क्या, N2 जो कि हम N माने थे, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, N मोल किसका, N2 का प्लस का वाटर का 55.5 मोल, ठीक है। अगर हम इसको समझो, ये N ऑफ N2 प्लस क्या 55.5 मोल, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ N ऑफ क्या 55.5 मोल, क्योंकि ये इसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में इसका मोल कहीं ना कहीं नीचे नेग्लिजिबल ही होगा, ये रहे या ना रहे इसके साथ एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो नहीं। तो चलो आगे। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का कितना वैल्यू था, आया था हमारा, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आया था 1.29 इंटू 10 टू पावर -5 N अपॉन 55.5 मोल। इसको सॉल्व करो, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो N का जो वैल्यू आता है 55.5 इंटू 1.29 इंटू 10 टू पावर -5 ये होगा। तो N का वैल्यू आ रहा है हमारा 7.16 इंटू 10 टू पावर -4 मोल, ये वैल्यू आ रहा है। क्लियर है सबको? अब मिलीमोल्स है, मिलीमोल्स है तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमोल्स बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करो, 1000 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.716 ऑफ क्या मिलीमोल। क्लियर है? तो ये आपका नाइट्रोजन का क्या आया, मिली मोल्स आए। ये क्यों कैंसिल किया, ये क्लियर हो रहा है क्योंकि इसके कंपेयर में, अरे भाई कोई एक ही अननोन होना चाहिए ना, समझ में आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि वाटर मैक्सिमम लिया जाता है इन द क्या सॉल्वेंट, एज ए वाटर क्या है मैक्सिमम है, और ये सॉल्यूट है, तो कहीं ना कहीं ये नेग्लिजिबल ही होगा ना इसके कंपेयर में, क्योंकि ये इजीली इसको क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। समझ में आ रही बात? ये किसका पार्ट, ये कहाँ से आया कंसेप्ट, जहाँ पे लिक्विड प्लस क्या है गैस है, गैस क्या था हमारा सॉल्यूट था, ये क्या था हमारा सॉल्वेंट है वहाँ पे, तो सॉल्वेंट कहीं ना कहीं सॉल्यूट से बहुत ही क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, इतना तो समझ में आ रहा। तो ये यहाँ पे क्या है, ये अप्रॉक्स क्या होगा 1 के ही बराबर हो सकता है। अरे मोल फ्रैक्शन अप्रॉक्स किसके बराबर होता है, अगर मोल फ्रैक्शन लिखें तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे अगर तुम्हें मैं समझाऊं, तो अगर यहाँ पे मैं तुम्हें समझाऊं तो ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये वैल्यू बहुत बड़ा है, और इसके कंपेयर में अगर मान लो कि ये 10 से नीचे इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड करूँ या ना करूँ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए इसको क्या मान लिया 1 के बराबर इक्वल, मैंने नेग्लिजिबल एक तरह से मान लिया, तो उसको हटा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये हेनरी का एक बेसिक क्वेश्चन जो था, ठीक है, ये मैंने आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको दिखाया कि एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और ये लेवल होता है नीट वगैरह का, जेमेन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन हम लोग डाउट सेशन में करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपका वेपर प्रेशर, माने सोल्यूशन के लिए बात होती है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन के लिए अगर बात हो रही है तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ क्या सोल्यूशन, माने सोल्यूशन के टाइप की बात होती है, ठीक है। तो हमने देखा था कि वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, कभी सॉलिड वोलेटाइल होता है, कभी नॉन वोलेटाइल होता है, चलो उसी की बात करते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं केस 1 ले रहा हूँ एक। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ क्या सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन क्या वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल क्या सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहा है। ठीक है, यही से जन्म यहीं पे जन्म हुआ एक कंसेप्ट का, इसी कंसेप्ट पे वो क्या कहलाता है, रॉल्स, RAOU होगा, RAOULTS, रॉल्स लॉ का यहीं पे मतलब कहते हैं ना कि हीरो का एंट्री यहीं से हुआ है, ये जान लो, रॉल्स लॉ जो कि मेन है लिक्विड सॉल्यूशन का। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देखो नॉन वोलेटाइल, अब सॉल्यूशन की बात है, जहाँ भी सॉल्यूशन की बात होगी तो यहाँ पे दो चीज़ें की बात होगी, एक बात होगी सॉल्यूट की और एक बात किसकी होगी, सॉल्वेंट की। तो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है। ठीक है, तो चलो अब इसको मैं रब कर दूं, हेडिंग डाल लेना, फिर उसके बाद ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है ना फिर से लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो केस 1 है, उसमें मैंने लिखा कि सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट है, एक आपका सर सॉल्यूट है और एक आपका सर सॉल्वेंट है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, सॉल्वेंट ए मानो और सॉल्यूट बी मानो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जरा देखते हैं इनका, फर्स्ट क्या देखेंगे हम, नेचर देखेंगे कि कैसा नेचर है इनका। तो हमने बोल दिया कि सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल है यहाँ पे। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वोलेटाइल है, वोलेटाइल है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो फिजिकल स्टेट देख लेते हैं इनका फिजिकल स्टेट भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। फिजिकल स्टेट ये कैसा होगा, सॉलिड होगा सर, ऑफ कोर्स। ठीक है, और ये कैसा है, लिक्विड है। कोई दिक्कत है? ये सॉलिड लिक्विड वाला कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा इनका वेपर प्रेशर की बात कर लिया जाए। तो इसका तो वेपर प्रेशर मैंने लिखा कि ये 0 है यहाँ पे, बट इसका जो सॉल्वेंट के चलते जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो P0A आ रहा है। ये गिवन रहेगा तुम्हें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन में तुम्हें क्या रहेगा, गिवन रहेगा बेटा। ठीक है, अब मोल्स की बात करें यहाँ पे, अगर मोल्स की बात करूं मैं यहाँ पे, मोल्स की बात करूं तो क्या लिखूंगा, NB इक्वल टू क्या बोलो, वेट अपॉन क्या, मोलर मास। यहाँ पे अगर लिखूंगा तो Na इक्वल टू क्या, वेट अपॉन क्या, मोलर मास। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो ये हटा देता हूँ, और लास्ट जो पॉइंट इसमें बचा हुआ है हटा दूँ। ये जो लास्ट पॉइंट इसमें बचा हुआ है वो क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है कि नहीं? अगर मैं उसकी बात यहाँ पर करूँ फॉर सॉल्यूट तो क्या लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट, x से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या इंडिविजुअल मोल ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन क्या, टोटल मोल। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अगर मैं इसका लिखूं तो क्या लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इंडिविजुअल मोल ऑफ क्या, सॉल्वेंट अपॉन क्या, टोटल मोल, यही लिखूंगा। क्लियर है सबको ये बात? सबको ये बात क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटाऊं ये, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको ये बात? ठीक है, चलो हटाऊं। चलो अब जरा समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो वेपर प्रेशर में हमने बहुत समझा है इस चीज़ को, तो यहाँ भी समझते हैं। ठीक है, एक और कलर ले लेता हूँ, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है। ठीक है, अब ज़रा देखो, यहाँ पे मैंने सरफेस पे जो एटम होते हैं वो किसके हैं, ए के, क्योंकि अभी क्या कौन प्रेजेंट है, सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है। सॉल्वेंट ए ही अभी क्या है, प्रेजेंट है। सॉल्वेंट ए ही प्रेजेंट है, तो उसके चलते ही क्या बन रहा है, जो भी बनेगा वेपर प्रेशर सिर्फ उसी के चलते बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके चलते अगर मैं लिखूं वेपर प्रेशर तो वो क्या होगा, या प्रेशर लिखूं मैक्सिमम तो क्या होगा, P0A, या इसको वेपर प्रेशर ऑफ क्या बोल सकते हैं,
वेपर प्रेशर ऑफ ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। ये पी नॉट ए किसके लिए लिखा जाता है, सिर्फ प्योर, जहां पे ओनली फॉर क्या, प्योर, प्योर इन द सेंस जहां पे सिर्फ क्या हो, वेपर हो फिलहाल। समझ में आ रही बात, कोई चीज मिक्स नहीं किया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्योर के लिए लिखा गया है सर, बहुत बढ़िया। अब जरा समझो यहां पे, अब मैंने इसमें सॉल्वेंट था, अब इसमें मैंने क्या मिलाया है, सॉल्यूट बी, जो कि क्या है, ये हटा दूं, ये हटा देता हूं, हेडिंग तो मैंने लिख लिया है तो उसकी जरूरत नहीं है। वो क्या है, नॉन वोलेटाइल, इतना तो क्लियर है सबको, मिक्स कर रहे हैं। अब चलिए इसको भी जरा समझते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो देखो ए वाले, अब तो दो चीजें आ गई ना यहाँ पे, ध्यान देना, अब तो दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब तो ए का भी एक तरह से सॉल्यूशन यहाँ पे रेडी हो रहा है, किसका किसका, ए प्लस क्या, बी का, क्योंकि सॉल्वेंट भी आ गया, सॉल्यूट भी आ गया, ठीक है, जरा समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए वाला मॉलिक्यूल जो है, समझना, वो मैं ब्लू से बना देता हूँ, ठीक है। चलो इसके बीच बीच में बी वाले भी हैं, समझो, सब जगह बीच में बी भी है, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला बी है और ब्लू वाला ए है। बट यू नो, जो वेपर अभी भी जो वेपर बना रहा है, जो अभी भी वेपर बना रहा है, वो कौन बना रहा है, ए वाला मॉलिक्यूल। अभी भी जो वेपर में जा रहा है वो ए वाला मॉलिक्यूल ही है। बट अब वेपर प्रेशर ऑफ ए के चलते जो प्रेशर जनरेट हो रहा था पी नॉट ए, क्या वही प्रेशर रहेगा, नहीं, अब तो चेंज कर जाएगा। प्रेशर क्या आया, पी ए आया ऑन द सरफेस। अभी भी ए और बी दोनों के यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे सिर्फ किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, ए के। तो पी समझना है, समझना है, अगर इन दोनों प्रेशर में अगर हम कंपेयर करें तो पी नॉट ए ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, पी ए, क्योंकि वो प्योर है। अरे समझ में आ रही बात, क्लियर है बात, क्योंकि ये वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो गया, ये वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है, और ये वेपर प्रेशर ड्यू टू क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है, जो कि क्या है, वोलेटाइल है। तो उसके चलते वेपर प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा ना, यहाँ पे कम जनरेट होने का चांस है, तो इसलिए प्रेशर ऑफ ए क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ ए कहाँ है, सॉल्यूशन में है, ठीक है, क्लियर है बात। तो हमेशा तुम ध्यान देना, ये तुम्हें हमेशा गिवन रहेगा इन द क्वेश्चन, और ये तुम्हें हमेशा क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। ये प्योर वाला वैल्यू हमेशा गिवन रहता है, बट ये जो पीए है ये हमें कैलकुलेट करना है, और पीए हमें कहां से पता चलेगा, रॉल्ट्स लॉ से, यही पढ़ना है हमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रॉल्ट्स लॉ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है, मिटाता हूं, ओके। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, रॉल्ट्स लॉ की। और यहाँ पे ध्यान देना है, जब यू नो इन द सॉल्यूशन, जब दोनों सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो, तो उसके लिए रॉल्ट्स लॉ का डिफिनेशन थोड़ा अलग हो जाएगा, वहाँ पे सिर्फ वोलेटाइल वर्ड यूज होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैंने लिया है सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों केसेस में, ठीक है। तो अगर मैं डिफिनेशन लिखूं रॉल्ट्स लॉ, मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ रॉल्ट्स क्या लॉ, रॉल्ट्स लॉ, ठीक है, RAOULTS, रॉल्ट्स लॉ बहुत लोग लिखते हैं, बहुत लोग ये भी लिखते हैं कि RAULTS, बहुत सारे बुक में ये भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सेम है, ठीक है, रॉल्ट्स लॉ। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिख देता हूँ, देखो, एट अ गिवन क्या बेटा, टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर, द क्या लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर, एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए क्या, सॉल्यूशन, क्लियर है, कंटेनिंग, ऑफ ए सॉल्यूशन
कंटेनिंग क्या, नॉन वोलेटाइल क्या, सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली क्या, प्रोपोर्शनल टू द क्या बोलो, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द क्या, सॉल्वेंट। दोनों का डिफिनेशन सेम होता है, या वोलेटाइल लो या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लो, ठीक है। दोनों में यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। अगर उसके लिए भी वोलेटाइल के लिए बोले तो वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेपर प्रेशर, कुछ नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ, क्या लिख देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बस यहाँ पे वोलेटाइल लगा देंगे, सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द क्या, सॉल्ट एट ए गिवन टेम्परेचर। कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लियर है बात। तो चलो वो भी सेकंड पार्ट में वो भी देख लेंगे, ठीक है। ये अभी पार्ट 1 चल रहा है हमारा, जब नॉन वोलेटाइल लिए हैं सॉल्यूट को, ठीक है। अब चलते हैं, ये डिफिनेशन तो हमने देख लिया, डिफिनेशन हमने देख लिया है, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं, है कि नहीं। तो चलो हटा दो इसको, देखो समझना चीज़ों को, ठीक है। नॉन वोलेटाइल हमने लिया है, ठीक है, सॉल्यूट कंडीशन के अनुसार, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो PA डिफिनेशन के अनुसार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्योंकि सॉल्वेंट के चलते ही ये जनरेट हो रहा है प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो PA इक्वल टू, अगर कांस्टेंट टर्म हटाऊं तो K मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, A। समझ में आ रही बात। तो अगर मैं बात करूं कि व्हेन हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 1 के, अरे होता है कि नहीं, होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अगर देखो एक चीज समझो कि क्या PA फॉर प्योर सॉल्वेंट समझना इस बात को, फॉर प्योर सॉल्वेंट PA इक्वल टू क्या, किसके बराबर होगा, P0 है, क्योंकि जब वेपर प्रेशर ऑफ A पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉर क्या, प्योर सॉल्वेंट लिख सकता हूं मैं। तो इसका मतलब हुआ कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि P0A इक्वल टू क्या, K इंटू 1, या K इक्वल टू क्या, P0A। ये बात लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं फॉर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या मैं, देखो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ये हटाओ, ठीक है। अब जरा समझो, यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि PA इक्वल टू क्या लिख दूँ, वहाँ से पुट कर दूँ, क्योंकि K इक्वल टू क्या आया था, P0A। तो क्या मैं उसके जगह ये लिख सकता हूँ कि P0A इंटू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये लिख सकता हूँ कि नहीं। बात समझे कि नहीं बात को यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा एक फॉर्म आया है, पहला फॉर्म। ये PA किसका है, सॉल्यूशन का है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये P0 किसका है, प्योर का है, जो कि क्या है, सॉल्वेंट है। और ये तुम जानते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है। क्लियर है यहाँ तक सबको, ये बातें सबको यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट आपका फॉर्मूला आया है, क्लियर है। चलो थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं, हटाओ, चलो थोड़ा सा इसे और इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। तो अगर मैं लिखूं इसे XA प्लस XB, अरे दोनों है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 1। तो क्या मैं XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिख सकता हूं, B। ये लिख सकता हूं कि नहीं, देखो तुम बोलोगे कि हाँ सर लिख सकता हूं। ये किसका था, ये सॉल्वेंट का है, और ये किसका है बेटा, ये किसका है, सॉल्यूट का है। ये तो क्लियर है ना, यहाँ तक तो क्लियर है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है सर। चलो क्या मैं उस फॉर्मूला में पुट करूं, तो क्या मैं लिखूं कि PA इक्वल टू
पी नॉट ए इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या ये फॉर्म लिख सकता हूं मैं? हाँ सर लिख सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और इलोबरेट कर देता हूँ उससे। तो पी ए इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। थोड़ा सा और, तो चलो पी जो पी टर्म है, ठीक है, उसको जरा एक साइड लाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया? तो क्या मैं इसको, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि पी नॉट ए माइनस पी ए, देखना पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि पी नॉट ए इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बी। ये लिख सकता हूँ मैं, ये टर्म लिख सकता हूँ मैं मैथमेटिकली। तो ये मेरा क्या हुआ? सेकेंड फॉर्म हुआ। ये मेरा क्या हुआ? सेकेंड फॉर्म हुआ। देखो यहां से एक और रिलेशन आ गया जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि पी नॉट ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ क्या सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ क्या सॉल्यूशन इक्वल टू क्या, समझ रहे हो, वेपर प्रेशर ऑफ क्या ए इनटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये जो टर्म है ना, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो टर्म हाईलाइट कर रहा हूँ, जो टर्म मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा उसको बस देखना। ये जो टर्म मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो टर्म है ना, ये टर्म, इसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, ये ध्यान देना। ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इस सब को पढ़ेंगे, ध्यान देना। इसी को हम लोग, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? लोअरिंग ऑफ क्या वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ क्या बोलते हैं इसको? लोअरिंग ऑफ, ये क्या है? लोअरिंग ऑफ क्या वेपर प्रेशर का यही फॉर्मूला होता है, यही रिलेशन भी होता है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। लोअरिंग ऑफ क्या इसको बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं इसी टर्म को। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझ चुके हैं, क्लियर है हमारा, है ना, कैसे आता है। सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ूँ। अब जरा इस फॉर्मूला को भी थोड़ा सा और इलेबोरेट मैं करूँ, अगर थोड़ा सा इस फॉर्म को और इलेबोरेट करें, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि पी नॉट ए माइनस पी ए, फिर से उस टर्म को इधर लाऊं, तो पी नॉट ए इक्वल टू क्या कर दूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बी। ये भी एक नया फॉर्म बन गया, क्लियर है बात? ये थर्ड फॉर्म बना। फर्स्ट फॉर्म तो हमारा पी ए इक्वल टू क्या पी नॉट ए इंटू क्या था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वो था। फिर सेकेंड फॉर्म क्या था? पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू क्या पी नॉट ए इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हमारा थर्ड फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं पता है तुम्हें? इस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? इस टर्म को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव आरएल वीपी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, और यही फॉर्मूला आएगा वहाँ भी। तो यहीं पे हमने प्रूफ किया है उसको, देखो पहले ही हमने इसको प्रूफ कर दिया है यहाँ पे, तो इसलिए ध्यान रखना। इसको हम लोग बोलते हैं आरएल वीपी, या इसको अगर फुल फॉर्म जानना चाहते हो तो इसको होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ क्या वेपर प्रेशर, मतलब लिख देता हूं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ क्या वेपर प्रेशर। ये भी डिस्कस हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक्स भी तो तुम समझ रहे हो सॉल्यूट का है, क्लियर है यहाँ पे बात? चलो क्लियर है बात? तो आर एल वी पी, अगर कोई हमसे पूछेगा कि आर एल वी पी इक्वल टू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्यूट, आर एल वी पी, यहीं पे देखो ना, ये टर्म को अगर आर एल वी पी तुम बोल रहे हो आर एल वी पी के बराबर, तो आर एल वी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, या इक्वल टू क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या क्या बेटा सॉल्यूट, उसी के तो बराबर है ना। देख लो ये पूरे टर्म को हम आर एल वी पी टर्म बोल रहे हैं, तो किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्यूट। एक्स भी किसका है? सॉल्यूट का है मोल फ्रैक्शन, क्लियर है? हटाऊं, सब याद रखना है क्योंकि मैं सिर्फ वहां पर डिस्कस करूंगा, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा समझते हैं, थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करूं, तो पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस क्या है पी ए अपॉन क्या है पी नॉट ए इक्वल टू क्या आ रहा था। अब देखो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, कोई वेट या नंबर ऑफ मोल भी सॉल्यूट का हमारे हमसे पूछ सकता है, या वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ दे, या वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछ दे, तो हम क्या लिखेंगे? मोल ऑफ लिख सकता हूं ना एन बी अपॉन क्या एन ए प्लस क्या एन बी। नहीं समझ में आया? ये भी एक फॉर्म हो गया हमारा, क्योंकि यहां से हमें नंबर ऑफ
मोल ऑफ क्या मिल जाएगा, सॉल्यूट भी मिल सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या मिल सकता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या मिल सकता है, सॉल्वेंट भी मिल सकता है, क्लियर है, वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट ऑफ क्या सॉल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या वेट ऑफ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्वेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं, यहां से तो बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है इस पे, है कि नहीं, इस रिलेशन से। तो ये भी एक फॉर्म हो गया हमारा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलो और थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हैं, ये भी एक फॉर्म हो गया, हटाओ, चलो थोड़ा सा और इसको एलोबरेट कर लेते हैं, क्लियर है यहाँ तक सबको, चलो देखो देखो कितने फॉर्म हमने एलोबरेट किए हैं, सिर्फ फार्मूला को आगे बढ़ाते चले गए, उसको चेंज करते गए हैं, जो हमारा कंसेप्ट है उसी के आधार पे। अगर मान लो कि ये जो फॉर्म लिखा हमने पी नॉट ए, ठीक है, जस्ट इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, फार्मूला को उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, इसको लिख रहा हूँ पी नॉट ए माइनस पी ए, और इसमें -1 से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ दोनों साइड, और फार्मूला को उल्टा कर रहा हूँ, मतलब जो नीचे वाला टर्म है उसको ऊपर, ऊपर वाला टर्म को नीचे, ठीक है, तो एन ए प्लस क्या कर दिया एन बी अपॉन क्या किया है एन बी, यहाँ भी क्या -1, कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया, मैथमेटिकली नीचे वाले टर्म को ऊपर, ऊपर वाले टर्म को नीचे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक बात क्लियर है सबको, यहाँ तक बात क्लियर है, चलो ये तो समझ में आ गया ना क्लियरली कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो जरा देखते हैं कि इसके चलते हमारे फार्मूला में क्या चेंजेज आएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं आप लोग मैथ में, वही किया हमने, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये क्या हो गया, पी नॉट ए ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा पी नॉट ए, और ये क्या हो जाएगा पी ए अपॉन क्या, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस क्या पी ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी अपॉन क्या एन बी। अब देखो क्या क्या काट सकते हो तुम, जरा ध्यान दो, उड़ा सकते हो, उड़ा सकते हो, उड़ा सकते हो ना मेरे भाई, चलो उड़ा दिया, क्या बचा जरा देखो क्या बचा, ठीक है, देखते हैं, तो हम अब इसको जैसा था हमारा फार्मूला अब वैसा कर देते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल को अब हटा रहे हैं, ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इस फॉर्म को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दो, इसको क्या लिख सकता हूँ पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी अपॉन क्या एन ए। अब सॉल्व करने में तो आसान हो जाएगा ना हमारे लिए, उतना बड़ा फॉर्म से बेटर है कि इस फॉर्म को यूज करें और क्वेश्चन को क्या कर दे सॉल्व कर दे। जब हमको निकालना हो क्या एन बी या एन ए और ये सब चीज़ें हमें दी हुई हो तो हम इजीली डायरेक्ट एन बी और क्या एन ए निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है हमें यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो एकदम समझ में आ रहा है ना, सारा फार्मूला लिखते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इतना करेंगे ना कि सब क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए फार्मूला छोड़ना नहीं है एक भी, ठीक है ना, ध्यान देना है सबको, इजी नहीं होता है कंपटीशन कोई भी, तो ध्यान देना है सारी बातों को, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए इसका जरा ग्राफ देख ले क्या, चलो ग्राफ देख लेते हैं कि सर वेपर प्रेशर और किसके बीच ग्राफ देखें, वेपर प्रेशर और क्या मोल फ्रैक्शन के बीच, मोल फ्रैक्शन के बीच। तुम देखोगे अगर एनसीईआरटी बुक तुम फॉलो करते हो तो देखोगे 2 एक्सिस लेता है, जब भी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच की बात होती है तो क्या होता है 2 एक्सिस लेता है। क्यों लेता है 2 एक्सिस, पहले तो हम सिंगल एक्सिस पे बात कर लेते थे सर x और y, बट अब 2 एक्सिस के कारण है कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से कहाँ तक वैरी करता है 1 तक। क्लियर है बात सबको यहाँ तक। तो वेपर प्रेशर किसकी बात हो रही है पीए की, क्लियर है। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा है पी ए इक्वल टू क्या लिखा था पी नॉट ए इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये तो मेरा क्या है y है, अरे क्लियर है ना, और ये क्या है mx प्लस सी पे बात हो रही है स्ट्रेट लाइन के लिए, तो ठीक है। तो अगर तुम इस ग्राफ में समझो तो क्या ग्राफ आने वाला है स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा ना, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, जो कि क्या होगा पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ क्या प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ क्या प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है ये बात, अरे बोलो
ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर सॉल्वेंट, मैक्सिमम वहीं तक जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें? अरे समझो ना, इधर से इधर अगर वैल्यू जा रहा है एक्सए का, समझ ये समझा रहा हूँ कि ये क्यों लेता हूँ, तो एक्सए अगर इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यू इधर से एक्सए इधर जा रहा है, तो एक्सबी का फ्लो किधर से किधर होगा बेटा, इधर से इधर। अरे समझ में आ रही, तुम्ही को समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से 1 ही तक वैल्यू, मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। क्लियर है बात ये? ठीक है। अगर कोई हमसे पूछ दे कि सर चलिए ये तो मोल फ्रैक्शन का जो हमने ग्राफ बनाया है वो सॉल्वेंट के रिलेटेड बनाया है सर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स से लेके चल रहे हैं हम सर सॉल्वेंट के रिलेटेड, तो क्या सर एक्स बी समझना है? अगर सर हमें सॉल्यूट के रिलेटेड पूछ दिया, मतलब एक्स बी के रिलेटेड पूछ दिया, तो ग्राफ कैसा होगा सर? उसका भी अरे पूछा है, कभी भी दिमाग एग्जामिनेशन का घूम सकता है कि हाँ भाई बच्चा लोग तो इसका तो बना लेगा ग्राफ। जरा हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में पूछ के देखते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि सॉल्यूट तो हम नॉन वोलेटाइल दे दिए थे यहाँ पे कंसेप्ट में, रूल में। तो अब जरा हम बात करें सर कि सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में कैसा ग्राफ होना चाहिए। अरे जस्ट उल्टा हो जाएगा और क्या है कि नहीं, निगेटिव हो जाएगा। अभी पॉजिटिव डेविएशन था तो अब निगेटिव डेविएशन दिखेगा, बस यही है डिफरेंस, है कि नहीं। अब इधर क्या हो जाएगा 0 और इधर क्या हो जाएगा 1, है कि नहीं, एक्स बी के लिए। अरे समझना बात को, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है बेटा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्यूट है। तो अब डेविएशन कहाँ से कहाँ जाएगा, देखो अभी भी पी ए है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने वाला स्ट्रेट लाइन अभी भी बनेगा, क्लियर है, 0 पे जाएगा। और मैक्सिमम क्या है, पी नॉट ए, अभी भी मैक्सिमम पी नॉट ए है। क्लियर है बात, यहाँ तक सबको समझ में आ रही है बात ये? देखो तो जितने हमने बताए हैं आपको रूल 1 और ये जो ग्राफ्स बताए हैं, जो जितने फार्मूला हमने बता दिए आपको, लोअरिंग ऑफ क्या वेपर प्रेशर, आरएलवीपी रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सब आपको बेटा एकदम ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ भी ध्यान रखना है। वो सारे फार्मूला जो 4-5 फार्मूला हमने लिखवा दिया, क्योंकि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएगा और उसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, और इस रॉल्स लॉ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हमें इसको भूलना नहीं है, एक एक चीज याद रखना है, हेनरी लॉ को भी नहीं भूलना है, क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे ही। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि सॉल्यूशन जो चैप्टर है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स अभी आएगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही 12 में, ठीक है। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, आप पहले यहाँ तक पहुँचिए, सब चीज़ों को पढ़िए समझिए, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2-3, तब इसके क्या सेकेंड वाले पार्ट को भी डिस्कस कर लेंगे, जहाँ पे आपका क्या, जहाँ पे सॉल्यूट अब क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो जाएगा और सॉल्वेंट तो वोलेटाइल रहेगा ही, है कि नहीं। तो अभी तो क्या था हमारा, अभी यहाँ पे सॉल्यूट क्या था, सॉल्यूट क्या था, नॉन वोलेटाइल, है कि नहीं, और सॉल्वेंट क्या था, सॉल्वेंट क्या था, वोलेटाइल। क्लियर है। तो अब जो रूल 2 आएगा उसमें ये चीज़ चेंज हो जाएगा, बट उससे पहले इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, तब रूल 2 पे जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, टेंशन में लोग 2-3 तो देख ही लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चा, ठीक है, थैंक यू।